हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग बाबा के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट द्वारा लाई गई नई स्कीम के बारे में, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, और ये बेसिकली उनके लिए बनाया गया है जो भी आर्म्ड फोर्सेस में है। क्या है कि पहले जो एनपीएस होता था, न्यू पेंशन स्कीम, इसमें जो भी कर्मचारी थे वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इसमें कोई भी पेंशन राशि की कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए इसमें संशोधन करके एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया गया है, जो कि अभी अभी पार्लियामेंट में पास हुआ है। इस पेंशन स्कीम को समझाने के लिए मैं बेसिकली 3 पॉइंट्स का यूज़ करूँगा। और इस पॉइंट में जो पहला पॉइंट है वो पेंशन की गारंटी। इसमें गवर्नमेंट ने ये दिखाया है कि जो भी कर्मचारी 25 साल या उससे ज़्यादा अधिक देश की सेवा कर चुके हैं, अपना सर्विस दे चुके हैं, उन्हें उनकी सेवा के अंतिम 12 महीनों के जो भी लास्ट उनका 12 महीने का सैलरी होगा, उसके वेतन का 50% पेंशन के रूप में उनको मिलेगा। मतलब सरल भाषा में कहना चाहें तो जो भी कर्मचारी हैं, उनका लास्ट जो भी रिटायर होने वाले हैं, उसमें लास्ट के महीने में 12 महीने यानी 1 साल तक जो भी उनका सैलरी होगा, उस सैलरी का 50% पेंशन के रूप में हर महीने दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। आप लोग के मन में डाउट होगा कि जो भी 25 साल सर्विस नहीं कर पाए हैं, उनका क्या? तो गवर्नमेंट ने उनके लिए भी एक रूल निकाला है। जो भी 25 साल से कम सर्विस किए हैं और मिनिमम उसका रेंज रखा गया है 10 साल, और 10 साल से अधिक है, उनके लिए भी इस स्कीम में एक योजना बनाई गई है। इस बिल में ये लिखा गया है कि जो भी 25 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा सर्विस कर चुके हैं, उनके लिए जो सेवा अवधि होगी उसके अनुपात में उनको पेंशन दी जाएगी। मीन्स जो भी उनका वर्किंग पीरियड होगा, उसके रेशियो से एक पेंशन बनाई जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जिसमें आता है परिवार के लिए पेंशन। जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी कर्मचारी हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है या निधन हो जाता है, तो इस कंडीशन में उनके परिवार को जो भी वो लोग पेंशन पा रहे होंगे, उसका 60% हिस्सा पेंशन के रूप में उनके परिवार को दिया जाएगा। मीन्स जो भी उनका पेंशन होगा, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, उसका 60% हिस्सा उनकी फैमिली मेंबर को दिया जाएगा। अब मैं आता हूँ अपने तीसरे पॉइंट पर, जिसमें न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना लाई गई है। जिनको ये डाउट था कि जिनका भी रेशियो, वर्किंग रेशियो क्या होगा, क्या उनकी सैलरी होगी, तो उनका डाउट इसमें दूर हो जाएगा। इसमें गवर्नमेंट ने मिनिमम 10,000 रुपए की पर मंथ पेंशन योजना बनाई है। इसमें गारंटी दी जा रही है कि मिनिमम आपको 10,000 रुपए का पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं कहना चाहूँगा ये उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जिनकी सैलरी थोड़ी कम है, 20,000, 25,000 है करके, ऐसे कुछ जिनकी सैलरी है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये जो स्कीम बनाई गई है, ये नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा एक टीम बनाई गई थी, जिस टीम ने रिसर्च किया एनपीएस के बारे में, और उन्होंने ये सजेस्ट किया, यानी उन्होंने सिफारिश की कि नहीं, हमें एक नई योजना बनानी चाहिए, एक नया स्कीम बनाना चाहिए, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं। इनसे विचार विमर्श करके ही इस योजना को लागू किया गया है। इसके आते ही जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनको एक नया बूस्ट मिलेगा काम करने के लिए, और ये उनके ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो कि आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस कर चुके हैं। और उसमें भी आर्म्ड फोर्सेस में भी जो भी अर्ली रिटायरमेंट ले चुके हैं, जो कि किसी कैजुअल्टी की वजह से हुआ है, जैसे कि उनका हाथ या पैर किसी भी एक्सीडेंट की वजह से ऐसे चले जाना, तो ये उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ताकि वो एक सर्टेन अमाउंट में पर मंथ एक सेकंड सैलरी के रूप में अर्न कर सकेंगे। और ये गवर्नमेंट द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य है।